कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी आई हुई नोटिफिकेशन यानी कि असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, आपको पता ही है कि फाइनली नोटिफिकेशन बहुत समय से आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझाने वाले हैं। हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे टाइम और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के क्राइटेरिया को लेकर। सो एप्लीकेशन जो है इसका 17 फरवरी से ही बिगिन हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है इसकी 19 फरवरी 2023। एंड ये मैं आपको याद दिला दूं कि आपको इसकी जो एग्ज़ाम फ़ी है लास्ट वो भी 23 यानी कि इस टाइम तक ही फिल कर लेनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मेन क्राइटेरिया की तरफ जो कि है एप्लीकेशन फ़ी का क्राइटेरिया। सो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस चार्ज रखी गई है एंड SC ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी निःशुल्क है, यानी कि आप बेखौफ ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एज लिमिट की क्राइटेरिया को लेके। सो मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स, मैक्सिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो 23 ईयर्स। एंड एज इलेक्शन के बारे में बात कर ले तो अभी कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसकी नोटिफिकेशन में कुछ भी अपडेट होता है तो हम लोग आप सभी को इंस्टेंट बता देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो टोटल वैकेंसी की पहले मैं बात कर लूँ तो टोटल वैकेंसी जो इस बार आई है असम राइफल्स में 617 पोस्ट। जी हाँ, 617 पोस्ट आई है टोटल। अब इसमें हम लोग पहली पोस्ट के बारे में बात कर ले जो कि है हवलदार क्लर्क के लिए। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका टाइम है। इसके हिसाब से आपका क्राइटेरिया होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के बारे में। सो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है 10+2 यानी कि 12th आपको पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। क्लास 10th आपका लेकिन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा और में ऑप्शन है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं राइफलमैन आर्मर की। तो आपको उसका क्राइटेरिया दिख रहा होगा, राइफलमैन आर्मर, बार्बर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, वॉशरमैन, इन सभी का क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा कि क्लास 10th बस आपका पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वारंट अफसर फॉर रेडियो मैकेनिक की भी आपको सेम वैकेंसी दिख रही होगी, इसमें भी वही है 12th आपका होना चाहिए, बस इसके साथ साथ ये है कि या फिर आपका क्लास 10th विद डिप्लोमा होना चाहिए। वारंट अफसर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के बारे में बात कर ले तो 10+2 अगेन आपका 12th क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 1 ईयर डिप्लोमा इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट सुविधार के बारे में। सो बैचलर डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से। फॉर अदर पोस्ट आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अब एक नज़र आप टेबल पे डालिएगा। सो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 25, राजस्थान के लिए 9 पोस्ट है, उत्तराखंड के लिए 2, दिल्ली के लिए 4, बिहार के लिए 30, मध्य प्रदेश के लिए 12, छत्तीसगढ़ 14, झारखंड 17, हरियाणा 4, पंजाब 12, गोवा 3, गुजरात 27, वेस्ट बंगाल 12, हिमाचल प्रदेश 1, जम्मू कश्मीर 10, सिक्किम 1, कर्नाटका 18, केरला 21, लक्षद्वीप 1, अंडमान निकोबार के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, महाराष्ट्र के लिए 20, मणिपुर के लिए 33, मेघालय 3, मिजोरम 88, नागालैंड 92, उड़ीसा 21, पुडुचेरी 2, आसाम 18, अरुणाचल प्रदेश 34, तमिलनाडु के लिए 26, तेलंगाना के लिए 27, त्रिपुरा के लिए 4, आंध्र प्रदेश के लिए 25, टोटल होगी 617 पोस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपको फॉर्म अप्लाई कौन से वेबसाइट पे करना है। सो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.assamrifles.gov.in पे। यहाँ पे आपको आपके सारे डिटेल्स को पार्ट बाय पार्ट फिल करके केयरफुली अप्लाई करना है। अब क्या क्या अप्लाई करना है, मतलब क्या क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट में बता दूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इसके अंदर आपका ID आ गया, ID प्रूफ आ गया, एड्रेस डिटेल्स आ गई, बेसिक डिटेल्स आ गई, लाइक फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल दो सर्टिफिकेट्स, 12th डिग्री पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो मैंने अभी ऊपर बताया। फॉर्म को सबमिट करके फिर आपको एक फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है
एंड थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करते वक्त कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी पाई। लेकिन अगर कि अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड पूरा क्राइटेरिया समझ में आया हो तो शेयर विद ऑल ऑफ योर डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड्स। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।